Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, आज का ये जो वीडियो है ये द एनिमी विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है और ऑलरेडी आप लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। और जिन भी बच्चों ने लास्ट के 3 पार्ट इस चैप्टर, चूँकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था स्टोरी बहुत ही लेंदी है, सो इसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने उन 3 पार्ट्स को ना देखा हो, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। इंग्लिश क्लास 12 के नाम से आपको जो है एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आप उन 3 पार्ट्स को देख लीजिए। इफ़ लेट सपोज आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लिंक नहीं मिलता है, देन ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल प्रोवाइड यू लिंक देयर इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो जिन्होंने रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, चलिए उनके लिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए बेटा, हमने लास्ट अपने लेक्चर में क्या देखा हुआ था कि जो सडाओ थे और जो उसकी वाइफ हाना थी, तो हाना से जो उनके जो सर्वेंट्स होते, नौकर होते, वो उनके आपस में डिस्कशन होता है नौकरों का, सर्वेंट्स का, और वो डिसाइड करते हैं कि अगर सडाओ जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, यानी कि अगर वो उस अमेरिकन प्रिजनर को अगर वो पुलिस को नहीं सौंपता है, उसे और ज़्यादा दिन छिपा के अगर अपने घर में रखेगा, तो नौकर क्या करेंगे, उस घर को छोड़ देंगे, वहाँ पे काम करना बंद कर देंगे। फिर हाना ने ये सारी बात क्या किया, उसने जो है अपनी हस्बैंड सडाओ को बताता है, और नौकर क्या फील करते हैं वो बात जो है हाना जो है अपने हस्बैंड से बताती दिखी। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। पुराना ज़्यादा मैं रिकैप नहीं लूँगा, नहीं फिर से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो देखिए, अमेरिका दैट वी हैव फॉरगेटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री। देखिए पेज नंबर 37 है, 36 पे हम लोगों ने फिनिश किया था लास्ट लेक्चर को। तो हाना क्या कहती है कि हमारे नौकर सोच रहे हैं, हमारे सर्वेंट सोच रहे हैं कि आई वर सो लॉन्ग इन, ये सेंटेंस का पार्ट पेज नंबर 36 पे है, सो लॉन्ग इन अमेरिका। तो हाना बताती चूँकि हम लोग अमेरिका में काफ़ी दिन तक रहे हैं, ये सोच किसकी है, सर्वेंट्स की है, ठीक है, हम लोग ज़्यादा दिन तक काफ़ी दिन अमेरिका में रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगेटन, जिसकी वजह से हम भूल गए हैं, टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, हम अपने कंट्री के बारे में पहले सोचना भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो जो अमेरिकन प्रिजनर था, एज ऑफ नाउ वो जापान का एनिमी था, शत्रु था, तो उस लिहाज से उनको जो है उस अमेरिकन प्रिजनर को पुलिस को सौंप देना चाहिए था, ना कि उसकी जान बचानी चाहिए थी। ठीक है, सो दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। हाना बताती है अपने हस्बैंड से कि हमारे जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उनको लग रहा है कि हम अमेरिकन्स को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर हम अमेरिकन से प्यार करते हैं। इस पर सडाओ का रिएक्शन आता है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये तो सच बात नहीं है। सडाओ सेड हार्शली, वो थोड़ा सा रूड आवाज़ में बोलता है, अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज, अरे अमेरिकन्स तो हमारे शत्रु हैं, बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। फिर कहता है, लेकिन मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर मैं किसी व्यक्ति की मदद कर सकूं, उसके जीवन की रक्षा कर सकूं, तो मुझे उसे मरने नहीं देना ही। मेरा एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, तो मैं केवल अपने उस कर्तव्य को निभा रहा हूं कि पहले मैं उस व्यक्ति को बचाना चाहता हूं, और इसके बाद एंड पे मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, पुलिस को सौंप दूंगा। अब इस पर देखिए होता है, हाना का रिप्लाई आता है, द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जियसली। थोड़ा सा चिंतित होते हुए वो कहती, ठीक है आपकी बात मैं समझती हूँ कि आप क्या फील करते, लेकिन व्हाट अबाउट सर्वेंट्स, दे आर नॉट थिंकिंग जस्ट लाइक दिस। नौकरों को ऐसा नहीं लग रहा है, दे आर थिंकिंग दैट यू आर डूइंग फेवर फॉर अवर एनिमी, कि आप हमारे एनिमीज के लिए क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। उस पर वो बोलता नो, ही एग्रीड, कहता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना। इसके बाद फिर जब ये डिस्कशन चल रहा होता है, सो नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, दोनों इसके आगे कुछ और भी कहने में समर्थ नहीं हो पाते, यानी कि और उन्हें कुछ नहीं समझ में आता इस टॉपिक पे बात करने के लिए। इसके बाद देखिए, समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। देखिए यहाँ पे ड्रैग्ड ऑन मतलब ही चलते जाना, हाउस होल्ड मतलब घर का कार्य, यानी कि वो जो जीवन था, जो घर था, किसी तरीके ऐसे चलता गया, यानी कि ये जो स्थिति थी, कुछ दिन बीती, मतलब कुछ और दिन आगे निकल गए, कुछ और दिन बीत गए। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट की को थोड़ा टेक केयर किया, उसको और फिट किया, बट द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल।
और जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो और ही और ज़्यादा निगरानी करना उन्होंने शुरू कर दिया कि आखिर जो हमारे मालिक है वो आखिर क्यों प्रिजनर को बचा रहे हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो और डीपली जो है हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर। उनकी जो कर्टसी थी, उनका जो आवभगत था, जो एक डेडिकेशन था टुवर्ड्स दैट सडाओ को लेकर के, अपने मालिक को लेकर के उनकी कर्टसी वही थी। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर whom they were hired। लेकिन उनकी जो आंखें थी उन पर थोड़ी सी कोल्ड हो गई थी, यानी कि एक प्रकार से नाराज़गी कहिए या फिर फीलिंग्स का चेंज होना, फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हो गई थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उन्हें क्या किया था, उन नौकरों को हायर किया था। यानी कि यहाँ पे जो दे वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया है बेटा हाना और सडाओ के लिए, कि हाना और सडाओ के लिए जो एक इंटरनल फीलिंग थी वो कहीं कहीं कोल्ड हो चुकी थी, यानी कि जो ठंड पड़ रही थी, यानी कि वो फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हो रही थी ना। अब देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक जो है थोड़ा सा कन्वर्सेशन है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो कि वहाँ के सर्वेंट्स के बीच में चलता है, वो क्या बातचीत करते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा। एक नौकर वो कहता क्या कि इट्स क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू। कहते ये तो साफ साफ बात है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए, ये बात बिल्कुल साफ है। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। जो एक गार्डनर था उसने एक सुबह कहा कि यार हमारे मालिक क्या करना चाहते हैं वो साफ साफ समझ में आ रहा है। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। जो गार्डनर था अपनी पूरी लाइफ में किसके साथ काम किया, उसने फ्लावर्स के साथ काम किया, यानी फूलों के साथ काम किया, यानी कि गार्डनिंग का काम किया, ठीक है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस। और वो मोस में भी स्पेशलिस्ट था। मोस मतलब जो मैंने आपको बताया था जो काई होती है, जो ग्रीन मैट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। और वो किस चीज़ में एक स्पेशलिस्ट था, वो जो काई होती, जो मॉस की कई जगह पे ग्रीनिंग एक मैट से, बेटा आप लोग को मैं बता दूं कि जापान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे ग्रास होती है हमारे यहाँ फील्ड में लगती है, कई सारे आप गार्डन्स में जाते हैं तो आप जब ग्रास को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई वहाँ पे ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है। तो जो मोस होते हैं, मोस भी कई क्वालिटीज़ के आते हैं। कुछ मोस तो काई आप लोग जानते होंगे कि वो जहाँ पे आप स्लिप कर जाते हैं। कुछ काई, कुछ मॉस ऐसे होते हैं जो एक ग्रास की तरीके, मैट की तरीके बिहेव करते हैं, ठीक है। उनकी गार्डनिंग प्रॉपरली होती है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली होती है। तो जो गार्डनर था वो मॉस के लिए, यानी कि इसके लिए क्या था, एक्सपर्ट था। एंड फॉर सडाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन इन जापान। और जापान में सडाओ के फादर के लिए, यानी जब सडाओ के पिताजी जीवित थे उस समय उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही अच्छा एक जो है सुंदर सा गार्डन, किसका, मॉस गार्डन, ठीक है, यानी कि ग्रास जैसा दिखने वाला गार्डन जो है उसने क्या किया था, रेडी किया था। एंड स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ ऑफ पाइन निडल मर्ड। और उसको हमेशा उसकी साफ सफाई करता रहता था, जिससे कि कोई भी एक पाइन की निडल भी उस मैट को खराब ना कर सके। पाइन वृक्ष होता है, इसके नुकीले कांटे जो होते हैं वो उस मैट को खराब ना कर सके। एंड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, और इसका जो वेलवेट जो सरफेस होता है चिकना सा, वो भी खराब ना कर सके। माई ओल्ड मास्टर सन्स नोज वेरी वेल। अब वो कहता कि मेरे जो मालिक थे, मालिक के जो बेटा यानी सडाओ जो हैं, ये मेरे ख्याल से हर चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। वॉट ही ऑट टू डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि क्या उनके लिए सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, शायद वो जानते हैं। यानी यहाँ पे वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है कि मैं काफ़ी दिन से, जब वो छोटा सा बच्चा था तभी से मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी टेक केयर कर रहा हूँ। इवन उसके फादर के टाइम पे भी मैंने क्या किया, उसको देखभाल किया, उसको देखा है, तो मुझे मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेट पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश ही स्पोक। लेकिन फिर तभी थोड़ा सा निराश होता है, ठीक है, और क्या करता है, ही सेड नाउ पिंचिंग अ बर्ड। बर्ड मतलब एक कली होता है, तो उसी झाड़ियों, जो फ्लावर्स, जो झाड़ियाँ थी फ्लावर्स की, उसी में से एक जो है कली को तोड़ते हुए जो है वो थोड़ा सा बोलता है निराश होती हुई कि व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। अब थोड़ा सा गार्डनर को शक, सब कुछ तो ठीक था, ऊपर की लाइन में देखिए वो अपने मालिक की तारीफ भी करता है कि मेरे मालिक को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो कहता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहाँ पे था, मौत की कगार में था, तो आखिर उसे ब्लीड, यहाँ ब्लीड का मतलब क्या है कि उसे मरने क्यों नहीं दिया, ठीक है, ब्लीड का मतलब खून बहने देना नहीं होता है,
यहाँ पे मीनिंग ये है कि आखिर जब वो व्यक्ति जब बिल्कुल मौत के करीब था तो मेरे मालिक ने उसे मरने क्यों नहीं दिया। और वो इसलिए बोलता क्यों, क्योंकि ख़ास तौर पे तब जब वो क्या हो, एक शत्रु हो, हमारा एनिमी हो। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, कि यार हमारे मालिक को अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड है कि वो किसी की लाइफ को भी बचा सकते हैं, चाहे वो किसी शत्रु की लाइफ ही क्यों ना हो। किसी की भी लाइफ हो, क्या उस किसी की भी लाइफ वो बचा सकते हैं। द कुक सेड कंटेम्पचुअसली, कंटेम्पचुअसली मतलब थोड़ा सा विरोधाभास जो है, विरोध करते हुए बोलता है कि आप किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं। अरे उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि हमें किसकी लाइफ बचाना है और किसकी लाइफ नहीं बचाना है। यहाँ पे ये कुक और गार्डनर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप बचाइए, सभी को बचाइए, लेकिन आपको इस बात का भी संज्ञान होना चाहिए कि आपको अपने दुश्मन के लिए वर्क नहीं करना है। वेल आगे देखिए क्या बात होती है। शी नाउ स्प्लिट अ फॉल्स नेक स्किलफुली, अब ये बात बोलते हुए चूंकि वो नाराज़ था तो वो क्या करता है, अपने स्किल अपनी क्वालिटी का प्रयोग करते हुए काफ़ी सावधानी के साथ वो एक फॉल्स यानी कि एक हैन यानी एक मुर्गे का जो है गर्दन क्या करता है, वो तोड़ता है। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उस फ्लटरिंग तबते हुए उस बर्ड को क्या किया रहता है, पकड़े रहता है। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स, और उसके ब्लड को, जो वहाँ पे एक पेड़ होता है वाइन का, कौन सा, विस्टारिया वाइन का वहाँ पे पेड़ होता है, और उसकी जड़ों में ब्लड को बहने देता है। और क्या कहता है, ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र, ब्लड जो होता है सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और कहता है कि जो ओल्ड गार्डनर है वो इसका एक भी ड्रॉप बर्बाद होने देना नहीं चाहता। यहाँ पे यहाँ पे मतलब देखिए ये है कि वो लोग थोड़ा सा नाराज़ थे और अपनी नाराज़गी जो है इस तरह से व्यक्त कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, what will be their fate if their father is condemned as a traitor। तो कहते हैं कि ये जो बच्चा यानी कि चिल्ड्रन की जिसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात सडाओ की हो रही है, क्योंकि सडाओ जो है, जो लड़का था वो किसका लड़का था, एक्चुअल में उनके मालिक का लड़का था। जो गार्डनर थे, गार्डनर किसके थे, सडाओ की पिताजी के टाइम से रहते थे। तो कहते क्या है कि यूमी सेड सैडली, इस पे जो यूमी जो नौकरानी होती है वो कहती है हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये आखिर किसके बच्चे हैं। वॉट विल बी द फेट, विश्वास का क्या होगा, इफ़ देयर फादर, अगर उनके पिता ही कंडेम्ड एज ट्रेटर, अगर उनको ही देशद्रोही कह दिया जाए, यानी कि जो उनके मालिक हैं इन नौकरों की वो क्या है, इस प्रकार से अभी दो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। जो इस पर एक क्वेश्चन और आगे उठ के आता है, लेकिन क्या होगा अगर क्या हो, फेट मतलब विश्वास, कि उनके पिता मतलब यहाँ पे बेटा मतलब है मालिक का, कि अगर किसी के मालिक यानी फादर ही क्या हो जाए, ट्रेटर हो जाए, देशद्रोही हो जाए, तब उस विश्वास का क्या होगा। कौन सा विश्वास, जो विश्वास हम अपने मालिक पे कर रहे हैं कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे, मेन टॉपिक पे फिर साथ कहानी आती है, देखते हैं हम लोग। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वरांडा नियर बाई। अब देखिए एक्चुअल मैं आपको बता दूं, जब ये सारे सर्वेंट्स जब ये बात कर रहे थे तो वहीं पे वरांडा में हाना यानी कि सडाओ की जो वाइफ थी वो वहीं पे खड़ी हुई थी, और इन सभी की बातों को वो क्या कर रही थी, सुन रही थी। और एक्चुअल में यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ जिससे आपको कहानी और अच्छे समझ में आए कि एक्चुअल में क्या था कि ये जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स को मालूम था कि हाना उनकी बात सुन रही है, यानी कि वो बात इसीलिए कर ही रहे थे कि हाना उनकी बात सुन सके और शायद उनके विचार में, उनकी बातों में कोई तब्दीली आए। सो दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं किया। वॉट दे सेड, जो उन्होंने कहा, फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, हाना के कानों से। एज जैसा कि शी स्टूड, वो खड़ी थी, अरेंजिंग द डेज फ्लावर, दिन के फूलों को क्या कर रही थी, सेटल कर रही थी। कहाँ पे, वरांदा के पास में खड़ी होकर की। वो जानबूझ के इन बातों को बोल रहे थे जिससे कि उनकी बातें कहाँ पहुँचे, जो है हाना के कानों तक पहुँचे। एंड शी न्यू, और वो भी जानती थी, हाना भी जानती थी, दे स्पोक ऑन पर्पस, कि उन्होंने इस पर्पस के साथ ही बोला है क्या, कि दैट शी माइट हियर, कि वो उस बात को सुन सके, यानी कि हाना उस बात को सुन सके और शायद उनके प्लान में कोई चेंज आ सके। दैट दे वर राइट, शायद वो सही थे,
शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और वो भी इस चीज़ का एहसास कर रही थी कि वाकई में जो नौकर, जो सर्वेंट्स हैं, जो बातें कर रही हैं वो बिल्कुल सही हैं. बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड नाउ. बट देयर वॉज अनदर पार्ट, लेकिन एक और हिस्सा था ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको वो स्वयं नहीं समझ पा रही थी. यानी कि जो सच्चाई, जो बातें एज एनिमी की तरीके जो बात कही जा रही थी, उन सारी बातों को जो नौकरों ने बोला, उस बात को हाना मन ही मन एडमिट कर रही थी. बट कोई और एक उसके मन में ऐसी कोई बात चल रही थी, एक संशय चल रहा था कि वो अपने आप में भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं ये सही कर रही हूँ या फिर गलत कर रही हूँ. यानी कि अपने एनिमी को ट्रीटमेंट देकर के आखिर मैं सही कर रही हूँ कि नहीं. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइक ऑफ द प्रिजनर. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. ये वो सेंटिमेंटल नहीं था कि वो प्रिजनर को पसंद करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम ऑफ प्रिजनर. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. वो अब उसको एक प्रिजनर की तरीके ही ट्रीट कर रही थी. ठीक है, यानी कि वो कहती कि वो उसके अंदर इस चीज़ को लेकर के कोई चेंज नहीं आया, वो प्रिजनर उसको मानती थी. बट शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. और बीते हुए कल में भी जो हाना थी वो उसको पसंद नहीं करती थी, जो अमेरिकन प्रिजनर को पसंद नहीं करती थी. तो अब वो कंफ्यूज हो रही थी, आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से हम लोग इस अमेरिकन प्रिजनर को की जान बचाने पे लगे हुए हैं. ऑल्दो वो हमारा शत्रु है, ऑल्दो उससे हम नफरत करते हैं, ऑल्दो हम उसको देखना पसंद नहीं करते, उसको टच करना पसंद नहीं करते हैं, और उसको हम एक कैदी मानते भी हैं. तो आखिर क्या कारण है? वो अपने आप में थोड़ा सा डाउट में है, परेशानी में है, टेंशन में है, समझ नहीं पा रही है, डिसाइड नहीं कर पा रही कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. व्हेन ही, नाउ स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं. सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज. तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. तो वो जो हाना कहती है, मन में अपनी बात सोचती कि मैंने तो उसे कल भी पसंद नहीं किया. व्हेन, जब ही मतलब उसने, हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, जब उसने अचानक से बोला. किसने? शायद जब वो हाना गई थी अंदर उस अमेरिकन प्रिजनर के पास, तो उसने क्या किया था, कुछ रिस्पॉन्स किया था. क्या कहा था? एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम. यानी कि वो थोड़ा सा रिकवर हो चुका है और उसने हाना को अपना नाम बताने की सोचा कि मेरा नाम क्या टॉम है. और उस समय हाना को वो बात अच्छी नहीं लगी, यानी कि उसके नाम को भी उसने पसंद नहीं किया. उसने यानी अच्छा कुछ रिएक्शन नहीं दिया. शी हैड ओनली बोड हर लिटिल डिस्टैंड बो. उसने केवल कुछ देर से क्या किया, उसको बो करके केवल झुकी, बस हो गया. यानी कि जैसे आपने देखा होगा जापानीज एक ट्रेडिशन होता है, किसी के पास वेलकम करने के लोग बेंड होते हैं. ठीक है, सो जस्ट लाइक द सेम, उसने कुछ बोला नहीं, एक डिस्टेंट, एक उदासी के साथ वो केवल हल्का सा बोर्ड हल्का सा झुकती है. एंड शी सॉ हर्ट इन हिज आइज. और जब उसने ऐसा रिएक्शन दिया तो उसने ये भी देखा कि उसकी आंखों में उसने हर्ट, वो चोट देखी कि जब उसे पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला तो प्रिजनर थोड़ा सा हर्ट था, उदास था. बट लेकिन शी डिड नॉट विश टू एसवेज इट. लेकिन उसने क्या नहीं, एसवेज मतलब होता है किसी को कंसील, मतलब कि लाइक कोई दुख है तो उसको मनाना. ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा सिंपथी देना. बट इसके बावजूद हाना ने कोई सिंपथी उसकी तरफ नहीं दिखाया, कोई दया नहीं दिखाया. इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस. और वास्तव में वो क्या था, एक उस घर में अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रबल था. किसके लिए? सडाओ के लिए और हाना के लिए. एज फॉर सडाओ, जहाँ तक कि सडाओ की बात है, एवरी डे ही एग्जामिन द वूंड केयरफुली. हर दिन वो वूंड को काफ़ी सावधानी से एग्जामिन करता है. द लास्ट स्टिचेस हैज़ बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग. और उसके जो स्टिचेस थे, जो टाँके लगे हुए थे, आज सुबह उसको भी निकाल दिया गया. यानी कि वो डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है. एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. और लगभग क्या होगा, द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट मतलब होता है 15 डेज का जो ड्यूरेशन होता है, या 2 वीक्स का जो ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं. ठीक है बेटा. सो यहाँ पे देखिए मतलब क्या कि अगले 15 दिन में वो बिल्कुल वैसा ठीक हो जाएगा जैसा कि वो कभी हमेशा रहा होगा. सडाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस. इसके बाद सडाओ अपने ऑफिस चला जाता है. एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर. इसके बाद वो जो है चीफ ऑफ पुलिस को रिपोर्टिंग करते हुए क्या करता है, एक लेटर लिखता है सारे मैटर को डिस्क्राइब करते हुए. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, ऑन द 21st day of February
एन escaped, यानी कि वो कहानी पूरा इसमें लिखता है कि ऑन द 21st day of February एन escaped prisoner was up on the shore in front of my house। वो लिखता है कि 21 फरवरी को मेरे घर पे बह करके एक प्रिजनर सामने आ गया था, इन डैश डैश आगे सारी कहानी वो क्या करता है उसमें लिख देता है। सो फॉर ही टाइप, इस तरह से वो लिख देता है। एंड देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, इसके बाद वो अपने ड्रॉर का एक सीक्रेट, अपने टेबल का एक सीक्रेट डेस्क ओपन करता है। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और इसके बाद वो अपने अनफिनिश्ड रिपोर्ट को उसमें डाल देता है, यानी कि उसने अभी अपने रिपोर्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेंशन करना बाकी रह गई थी। ओके, नाउ ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, यानी कि इस घटना के सातवें दिन टू थिंग्स हैपन, दो घटनाएं घटी। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, सातवें दिन जो नौकर थे सारे के सारे एक साथ उन्होंने क्या कर दिया, घर को छोड़ दिया, यानी कि जॉब को छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन kerchief, एक kerchief मतलब कपड़े के टुकड़े में, कॉटन में कि कपड़े में उनके सारे बिलोंगिंग्स क्या थे, बंधे हुए थे। एंड वेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हाना सुबह जो है उठती है, नथिंग वॉज डन, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। द हाउस वॉज नॉट क्लीन, यानी कि नौकरों ने अपना काम नहीं किया था। द हाउस वॉज नॉट क्लीन, ना तो घर की सफाई की गई थी। द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, ना तो भोजन बनाया गया था। एंड शी न्यू वॉट इट मीन, और वो समझ गई कि आखिर इसका मतलब क्या है। शी वॉज डिसमेड, वो थोड़ा सा जो है वो दुखी हुई, परेशान हुई। इवन टेरिफाइड, थोड़ा सा डर भी गई। क्यों यहाँ पे टेरिफाइड वर्ड यूज़ किया, उसे डर लगा कहीं नौकर जा करके सच्चाई कहीं बाहर लीक ना कर दे। बट हर प्राइड, लेकिन उसका जो प्राइड था, जो एक ईगो था, किसकी तरीके, एज अ मिस्ट्रेस, एक मालकिन की तरीके, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन उस चीज़ ने उसे अलाउ नहीं किया, आज्ञा नहीं दिया कि वो अपने इमोशंस को नौकरों के सामने शो कर सके, यानी कि ऑल्दो अंदर से वो डरी हुई थी। इंस्टीड, इसके बजाय, यानी कि डरने के बजाय, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बजाय, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, यानी कि उसने अपने सर को विनम्रतापूर्वक झुकाया, यानी कि उसने जो है नौकरों की बात को मान ली। एंड व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब वो नौकर जो है हाना के सामने किचन में सामने आए, शी पेड देम ऑफ, हाना ने क्या किया, उनके जो भी पैसे थे उसको दिया। एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर, और उसने उन सभी नौकरों का धन्यवाद दिया उसके लिए जो कुछ भी उन्होंने उसके लिए किया था। एंड देवर क्राइंग, वो लोग भी रो रहे थे, जो यानी जो नौकर थे वो भी रो रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रोती है। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सडाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर हाउस, गार्डनर ने और कुक ने सडाओ की सेवा तब से किया, उसकी देखभाल तब से किया है जब वो अपने फादर के घर में एक छोटे बच्चे की तरीके रहता था। एंड यूमी क्राइड, यूमी भी रोने लगती है, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, किसकी वजह से, बच्चों की वजह से, क्योंकि वो बच्चों को टेक केयर करती थी, उसे थोड़ा सा इमोशंस लगाव हो गया था। एंड शी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतना ज़्यादा दुखी थी दैट आफ्टर शी हैड गॉन, कि एक बार जाने के बाद, शी रैन बैक टू हाना, वो दौड़ते हुए दोबारा हाना के पास आती है, यानी कि उतना ज़्यादा अंदर ही अंदर, यानी कि नौकर जो थे वो भी क्या थे, उदास थे, बट वो थोड़ा डरे भी हुए थे कि कहीं अगर वो यहाँ पे घर पे काम करते हैं, कहीं मालिक के चक्कर में वो उन्हें भी जेल ना जाना पड़े, जो है वो वर्क कर रहे थे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, दैट्स वाई आई कुड फिनिश दिस स्टोरी विद इन 5 पार्ट्स। ओके, नाउ कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप इस वीडियो के 1-2 बार ही देखेंगे तो डेफिनेटली इसके बाद आपको आई होप कोई डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी कहीं पे किसी वर्ड में कोई कन्फ्यूज़न आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स। और वो जो है यूमी कहती कि इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट, अगर बच्चे मुझे इस रात बहुत ज़्यादा मिस करें, सेंड फॉर मी, उनको मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और आप तो जानती ही हैं कि मेरा घर कहाँ पे है। थैंक यू, हाना कहती धन्यवाद। एंड स्माइलिंग, स्माइल करती हुई क्या करती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट शी टोल्ड हर सेल्फ, लेकिन वो अपने आप से कहती है, हाना क्या कहती हैं, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, वो अपने आप में कहती भले ही बच्चे कितना भी रोएं, लेकिन मैं बच्चों को यूमी के पास नहीं भेजूंगी। नाउ शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट बनाया। सडाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रेन, सडाओ ने बच्चों के साथ हेल्प किया, यानी कि बच्चों को संभाला।
नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट, और दोनों ने उस दौरान सर्वेंट्स के बारे में फैक्ट के सिवा कुछ और बात नहीं किया। देवर गॉन, कि वो चले गए, इसके सिवा जो है उन्होंने कोई भी डिस्कशन आपस में इस बारे में नहीं किया। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन जब हाना ब्रेकफास्ट जो होता है, मॉर्निंग फूड होता है, वो जब प्रिजनर के पास ले गई, एंड शी केम बैक टू सडाओ, और जब उसके बाद वो क्या करती है, वो सडाओ के पास वापस आती है और कहती क्या है, वाई इज इट वी कैनॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, कहती है आखिर हम इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि हमें इसे पुलिस को सौंपना चाहिए या फिर इसको ठीक करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, उसने सडाओ से पूछा। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैन वी डू, कहते यहाँ तक कि सर्वेंट्स ने साफ साफ इन चीज़ों को देख लिया, समझ लिया जो हमें करना चाहिए था। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, हम आखिर जो अदर जापानीज़ हैं उनके कंपैरिजन हम थोड़ा सा डिफरेंट क्यों हैं, यानी कि अमेरिकन प्रिजनर जो कि हमारा शत्रु है, इसको लेकर के हमारे दिल में, हर्ट में सिंपैथी क्यों है। सडाओ डिड नॉट आंसर, लेकिन सडाओ ने इस बात पे कोई भी आंसर नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम, लेकिन कुछ देर बाद वो उस कमरे में जाता है, वेयर द प्रिजनर वॉज, जहाँ पे प्रिजनर था, एंड सेड ब्रिस्कली, और उसने काफ़ी रूडता से, काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर के बोला, टुडे। अब चलते नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि आगे उसने प्रिजनर से क्या बोला। सो देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। सो यू मे गेट अप ऑन योर फीट, वो कहता है अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स फॉर अ टाइम, और मैं तुमसे बस ये चाहता हूँ तुम केवल 5 मिनट तक क्या करो, अपने पैरों पे खड़े रहो। एंड टुमारो यू ट्राई टू ट्वाइस अलॉन्ग, और तुम जो है दोबारा इसे कल जो है इसे जस्ट डबल करने की कोशिश करना, यानी कि उसे एक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी, और फिजियोथेरेपी के लिए सडाओ उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद से अटैम्प्ट करना है, खड़े होना है, चलने की कोशिश करना है, डे बाय डे इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये, और वो कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके तुम अपने स्ट्रेंथ, अपनी पावर को फिर से क्या करो, रिसीव कर लो, अचीव कर लो, यानी कंज्यूम कर लो, फिर से मजबूत हो जाओ। He saw the flickers of terror on the young face that was still very pale, और जब ये बात बोल रहा था तो उसने देखा क्या, जो वो अमेरिकन प्रिजनर था उसके चेहरे पे एक टेरर, एक जो डर था, वो उसका जो है साफ साफ वो डर देखा जा रहा था, और उसका जो चेहरा था अभी बिल्कुल पीला पड़ चुका था, यानी कि उसे डर लग रहा था कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो ये लोग मुझे क्या करेंगे, फिर से जेल में डाल देंगे, फिर से मुझे पुलिस को सौंप देंगे। तो उसने उस टेरर को क्या किया, उसके फेस पे रियलाइज़ भी किया। वो प्रिजनर रिप्लाई करता है ओके, द बॉय मरमर्ड, वो लड़का भुनभुनाता है, यानी कि जो है विस्परिंग करता है। एविडेंटली, साफ तौर पर, ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, साफ तौर पे वो कुछ कहना चाह रहा था कि आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मुझे लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए। कौन बोलता है, वो प्रिजनर बोलता है। इसमें डॉक्टर क्या बोलता है, मतलब फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरी लाइफ बचाने के लिए मुझे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। इस पर डॉक्टर रिप्लाई करता है सडाओ कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। सडाओ सेड कोल्डली, कोल्डली मतलब बिना किसी अच्छे एक्सप्रेशन के, ठीक है, विदाउट गुड वाइब्स, उसने क्या बोला कि ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे जो है तुम्हें थैंक्स कर, इतनी जल्दी तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज, और जब उसने ऐसा बोला तो उसे फिर से उसकी आंखों में वो टेरर, वो डर फिर से उसने रियलाइज़ किया, क्योंकि हर एक बातें जो है कहीं ना कहीं उसको महसूस करा रही थी उस प्रिजनर को कि ये लोग मुझे डेफिनेटली पुलिस को दे देंगे जब भी मैं एक बार रिकवर हो जाऊंगा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे कि जो एक जानवर होता है, जो कि क्या होता है, जिसका कोई कसूर नहीं होता है, ठीक है, जिसकी कोई गलती नहीं होता, जो मासूम से एक एनिमल होता है, जब आप उसे प्रताड़ित करते हो तो जो डर उसकी आंखों में होता है और वो कुछ बोल नहीं पाता, वही डर किसकी आंखों में था, उस अमेरिकन प्रिजनर की आंखों में था। द स्कार ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट एंड दोज स्कार्स व्हाट आर दे, सडाओ डिड नॉट आस्क, और जो उसके नेक पे जो स्कार्स, जो खरोंच लगी हुई थी, वो भी क्या हो गई थी एक बार के लिए, क्रिमिशन, यानी कि बिल्कुल रेडिश हो गई थी। दोज स्कार्स, वो थोड़ा सा सरप्राइज, अरे वो स्कार्स, व्हाट आर दे, वो क्या हैं। सडाओ डिड नॉट आस्क, लेकिन इसके आगे फिर सडाओ ने और कुछ नहीं पूछा।
नाउ नेक्स्ट पैसेज, इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय था, द सेकेंड थिंग हैपेंड। ये तो एक पहली घटना थी जो 7th डे हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा कि उस दिन क्या हुआ। सडाओ जाता है और प्रिजनर से ये डिस्कशन करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। फिर दूसरी और कौन सी घटना थी जो 7th डे हुई थी, तो वो घटना ये थी कि इन द आफ्टरनून, वो सुबह की घटना थी, ठीक है। सो इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द सेकेंड थिंग हैपेंड, दूसरी घटना घटी। क्या घटी? हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनकस्टम्ड लेबर। हाना उस काम को कर रही थी जिसकी वो आदी नहीं थी, यानी कि वो किचन में जो नौकरों का काम होता है वो कर रही थी। तभी क्या, सॉ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, यानी ऑफिशियल यानी कि पुलिस के यूनिफॉर्म में उसने एक मैसेंजर को देखा। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि नौकर अभी घर से गए हुए हैं, फिर कौन आ जाते हैं कि एक पुलिस यूनिफॉर्म में, एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में कोई अगर आ जाए तो और डेफिनेटली आप क्या होंगे, डर जाएंगे। वही हाल इस समय किसका हो गया था? हाना का हो गया। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ बिल्कुल से कमज़ोर पड़ गए जैसे उसने उस मैसेंजर को देखा। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, यहाँ तक कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसे लगा कि सर्वेंट्स ने पक्का सारी बात पहले ही बता दिया। शी रैन टू सडाओ, वो दौड़ते दौड़ते सडाओ के पास पहुंचती है, गैस्पिंग, बिना कुछ बोले हुए यानी कि हाँफते हुए, अपने सांसों को भरते हुए, अनेबल टू अटर अ वर्ड, की वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, लेकिन उसी समय जो मैसेंजर था, जो पुलिस यूनिफॉर्म में आया हुआ था, वो हाना का पीछा करते हुए कहाँ पहुँच गया था? गार्डन पहुँच गया था उसके पीछे पीछे। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ पे जाके वो खड़ा भी हो गया था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और असहाय रूप से जो हाना होती है वो किसकी तरफ इशारा करती है? उस पुलिस की तरफ इशारा करती है। सडाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, वो अपने बुक पे इंगेज होता है। सडाओ अपने बुक से ऊपर की तरफ देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच ही वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न साइड, यानी कि सनशाइन, यानी कि उसका जो प्लॉट था, उसका जो घर था, उसका जो साउथर्न, दक्षिणी जो एरिया था, सनशाइन के लिए जो उसने ओपन खोला हुआ था गार्डन में, वहीं पे वो बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, और वहीं पे वो एम्प्लॉय आ जाता है। व्हाट इज इट? अब इस पर सडाओ कहता है ये क्या है? ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने मैसेंजर से पूछा। देन ही रोज, फिर वो उठता है, सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस आदमी के यूनिफॉर्म को देखते हुए। यू आर टू कम टू द पैलेस, और वो जो मैसेंजर होता है वो क्या बोलता है? यू आर टू कम टू द पैलेस, आपको महल आना पड़ेगा। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, जो जनरल हैं, ओल्ड जनरल, जो बूढ़े जनरल, उनको फिर से दर्द है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात रिकॉल कराना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, कई सारे जो हैं स्टाफ थे जिनको क्या कर दिया गया था? सिपाहियों के साथ भेज दिया गया था, बट सडाओ को नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि उसको जो है लगाया गया था, जनरल जो थे, ओल्ड जनरल थे जो पुलिस कमीशन के, उनकी देखभाल के लिए, क्योंकि उनको कुछ दिक्कत थी और उनका हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़ता। और ऑपरेशन में उस समय जो डॉक्टर सडाओ थे वही सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे, क्योंकि वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर के आए थे, ठीक है। तो एक्चुअल में देखिए वो बात वहाँ पे इसके जो है, यानी कि जो सर्वेंट्स थे वो जा कर के कोई बात बाहर लीक नहीं करते हैं। एक्चुअल में वो जो मैसेंजर आया हुआ था, किस लिए आया हुआ था? जनरल की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो वो बताने आया था कि उनकी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, आप आइए और उनका ट्रीटमेंट करिए। अब जब यहाँ पे हाना ने इस बात को सुना, अगर थैंक गॉड मैटर तो कुछ और, ओह, हाना ब्रीथ, हाना थोड़ा सा ब्रीथ करती, यानी कि चैन की सांस लेती। इज दैट ऑल? अरे अच्छा, ये बात थी। इस पे ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, तो मैसेंजर को थोड़ा सा अजीब लगता है, कहते ऑल, यानी कंफ्यूजिंग वे में वो कहता है। क्यों? इज इट नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? यानी कि जिस वजह से हम सडाओ को मैसेज देने आए हैं, क्या ये कारण पर्याप्त नहीं है? तो इस पर इंडेड इट इज़, इस पर वो रिप्लाई करती है। शी रिप्लाइड, नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी वो हेजिटेट थी, तो उसे समझ में नहीं आया, उसका कॉमन सेंस वर्क नहीं किया कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए या फिर क्या एक्सप्रेशन देनी चाहिए। यानी कि शी वॉज टोटली वेरी आई मीन, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि व्हाट मे हैपन, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने जो सर्वेंट्स थे उन्होंने जाकर के किसी बात को लीक कर दिया हो। When सडाओ केम टू से गुड बाय, जब सडाओ जो है गुड बाय कहने आया, यानी कि वो कहाँ जा रहा था? जनरल जा रहा था, यानी कि वहाँ पे कैंप में जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए।
शी वॉज इन द किचन, वो किचन में थी, यानी कि हाना जो है किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी, यानी कि वो घबराई हुई थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे नींद में थे। एंड सी सैट मैरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और शायद वो एक भी क्षण के लिए उसने रेस्ट किया हो। मोर एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। फ्रॉम हर फ्राइट, डर की वजह से। दैन फ्रॉम वर्क, काम से थकने की बजाय वो किससे ज़्यादा एग्जॉस्ट थी, वो डर से ज़्यादा थकी हुई दिखाई दे रही थी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड स्टूडेंट्स, अगेन आई विल रिपीट कि आप लोग स्टोरी को बिल्कुल भी बीच में ब्रेक मत करिएगा। आप लोग समरी के चक्कर में अभी फिलहाल बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर लाइक स्टडिंग दिस चैप्टर, देन यू मस्ट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द चैप्टर। आपको रिवीजन या समरी की तब रिक्वायरमेंट होती है जब आपका एग्जाम क्लोज होता है, या जब कभी भी आप सेकेंड टाइम चैप्टर को रीड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो चलते हैं आगे। सो अब हाना थोड़ी सी क्यों घबराई हुई, देखते हैं उस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि वो क्यों ज़्यादा एग्जॉस्ट थी डर से, क्योंकि हाना को लगता था कि कहीं वो लोग जब वहाँ पे जाएं तो सडाओ को कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए। सो आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। वो कहती मुझे लगता है कहीं ये लोग तुमको अरेस्ट करने तो नहीं आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंग्जियस आइज, अब वो अपनी पत्नी की आंखों, चिंतित आंखों में क्या करता है, गेज डाउन, निहारता है, देखता है। कहता है आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन ऑफ यू से। कहती परेशान हो मत हो, गेट रिड मत हो तो छुटकारा पाना, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए इस आदमी से क्या करूँगा, छुटकारा पा लूँगा। ही सेट इन डिस्ट्रेस, वो भी इस बात को टेंशन में कहता है। somehow I must get rid of him, किसी न किसी तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे भी इस व्यक्ति से छुटकारा पाना है। तो ये यहाँ तक की बात थी। अब देखिए सेकंड को पहले आप, अब जो आगे स्टार्ट होता है इसे बेटा पहले आप लोग समझिएगा। सडाओ गोज टू सी द जनरल, सडाओ भाई जनरल को देखने जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, वो गया होगा, जनरल को चेक किया होगा, उसका हेल्थ चेकअप किया होगा, कुछ रिपोर्ट सामने आई होगी, कुछ डिस्कशन हुआ होगा, और कुछ हो सकता है सडाओ ने उसको एडवाइस किया होगा। अब उस एडवाइस पे जो जनरल होता है वो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स, अरे बिल्कुल, ठीक है। द जनरल सेड वीकली, जनरल ने बिल्कुल धीरे से बोला, क्यों, क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी। जनरल यहाँ पे कौन, जो पुलिस का जो मेन हेड है उसकी बात चल रही है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड फुल्ली, यार मैं बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गया, बट दैट इज़ बिकॉज, ये ऐसा क्यों हुआ, आई वॉन्स टुक अ डिग्री इन द प्रिंसटन एंड ऑफ फ्यू जापानीज हैव। वो कहता है कि हाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भी एक बार किया था, प्रिंसटन में एक ये कॉलेज है, एक जगह आप कह सकते हैं, वहाँ से मैंने एक डिग्री, यानी आपको जो कॉलेज की डिग्रीज होती हैं उसकी बात हो रही है। अभी आपको कहानी थोड़ी कम समझ में आएगी, बट आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जनरल कहता है कि हाँ मैंने भी क्या किया था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री लिया था। सो फ्यू जापनीज हैव, और कुछ जापनीज ने भी क्या किया था, डिग्री वहाँ से लिया हुआ था। एक्चुअल में देखिए मैं आपको बता दूं ज़्यादा बिना कंफ्यूज किए कि जब सडाओ चूँकि काफ़ी क्लोज भी था जनरल से, चूँकि उनका एक प्रकार से काफ़ी पर्सनल डॉक्टर भी था, और जनरल भी काफ़ी हद तक बिलीव करते थे सडाओ पे। तो सडाओ एक्चुअल में जब वहाँ गया था तो उसने जो है अमेरिकन प्रिजनर के बारे में सारी डिटेल्स उसने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई, ये हुआ, कि ऐसे ऐसे सारा चीज़ हुआ। तो एक्चुअल में वो इसी बात पे बोलता है कि मैंने भी जो है डॉक्टरी की जो है क्या किया था, एक डिग्री लिया था, कुछ जापानीज़ लोगों ने भी लिया था, और साथ इसी वजह से तुमने भी बचाया। यानी कि अगर हो सकता है कि तुमने डिग्री ना लिया होता, वहाँ से तुमने ये जो है स्किल ना गेन किया होता, हो सकता है कि तुम उसको ना बचाते, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो यहाँ पे बेटा ये आपका ये आंसर होगा कि उसका कहने का ये मतलब था प्रिंसटन से डिग्री लेने का, क्योंकि तुमने डिग्री लिया तो भाई आपकी ड्यूटी भी बनती है। इस पे जो है वो कहता है, सडाओ रिप्लाई करता है, बट आई केयर नथिंग ऑफ द मैन, लेकिन मैं उस जो व्यक्ति है उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा हूँ। एक्सीलेंसली सडाओ सेड, सडाओ ने बिल्कुल ठीक रूप से इस बात को कहा, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सक्सेस, बस मैंने क्या किया है, उसका एक सफलता के साथ उसका मैंने ऑपरेशन किया, यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश किया है। बाकी उसके बारे में मुझे कोई परवाह नहीं है, मतलब कि वो मरे या जिए, आप उसको क्या पनिशमेंट देंगे, मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। यानी कि वो सफाई में इस बात को बोलता है कि भले मैं डॉक्टर हूँ, उसको मैंने ठीक किया, बट इसके पीछे मेरा देशद्रोह का कोई भी जो है मंशा मेरी नहीं थी, ठीक है बेटा, यहाँ समझिएगा मीनिंग थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो बीच में इंटरप्ट करता है जनरल, यस यस, हाँ हाँ, द जनरल सेड, हाँ भाई बिल्कुल, इट ओनली मेक्स मी फील यू आर मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। तो कहता है कि
इसीलिए तुम मेरे लिए क्या हो गए हो। देखिए इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जो चीज़ जो है अलग ना की जा सके, ठीक है, यानी कि और अधिक लगाव बढ़ जाना और स्पेशल हो जाना। तो डॉक्टर यहाँ पे वो जनरल कहते हैं हाँ इसी वजह से तो तुम मेरे लिए क्या हो, और भी करीब हो, मेरे लिए और भी विश्वसनीय हो गए, मेरे लिए तुम और भी इम्पॉर्टेंट लगते हो। यहाँ पे बात देखिए कई बार एग्जाम में बेटा इससे क्वेश्चन आ चुका, समझिएगा यहाँ पे ये बात क्यों बोलता है जनरल। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए जनरल ने ये बात इसलिए बोला कि अगर तुम एक शत्रु की जान बचा सकते हो, किसकी जान बचा सकते हो, एक शत्रु की जान बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो, तब तो तुम मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए वहाँ पे कहता है कि इससे मुझे तो और अच्छा फील हो रहा है कि तुम मेरे लिए क्या हो गए हो, मोर इंडिस्पेंसेबल हो गए हो, यानी कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हो। एविडेंटली साफ तौर पे यू कैन सेव एनीवन, क्योंकि तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी स्किल है। एंड यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव टुडे, आई हैव हैड टुडे। तो एक्चुअल में जो जनरल तुमको कोई शायद हार्ट अटैक आया हुआ था, तो जनरल कहते हैं कि यू से यू थिंक, क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारा मानना है कि आई कैन स्टैंड वन, यहाँ पे स्टैंड वन मतलब तो सह लेना, बियर कर लेना, कि इस तरह का जो अटैक है मैं एक बार और सह सकता हूँ, जैसा अटैक मुझे एक बार आया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी स्किल पे भरोसा, इसी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो। तो मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर और बढ़ गया है। नो मोर देन वन सेट सडाउ सेट, इस पर कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन नॉट मोर देन वन, लेकिन एक से ज़्यादा अटैक अब नहीं आप सह पाएंगे, यानी कि इसका केवल एक अटैक आप और सह सकते हैं बस। सो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तब मैं बिल्कुल रूप से आप कह सकता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा, यानी कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। द जनरल सेड विथ एंग्जाइटी, जनरल ने जो है इस बात को काफ़ी एंग्जाइटी के साथ कहा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस, उनका जो जापानीज फेस था एक पीला पड़ा हुआ, जो येलो सा जो है एकदम पीला पड़ चुका था वीकनेस की वजह से, वो एक्सप्रेशनलेस हो चुका था, उसमें कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई दे रहे थे। विच मीन्स, जिसका मतलब था दैट ही वॉज इन डीप थॉट, वो किसी गहरी विचार में थे। यानी कि ये बात बोलते बोलते कि तुमने ही अभी कहा कि मेरे पास एक और मौका, एक अटैक मैं और सह सकता हूँ, ये सोचते ही सोचते वो किसी जो है किसी सोच में वो डूब जाते हैं और कहते हैं कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड। सोचते सोचते ही जनरल बोलते हैं कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, नहीं तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। क्यों उन्होंने बोला, देखिए ये लॉजिक भी समझिएगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन आया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो क्यों बोलते हैं कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, कि तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्यों? द जनरल सेड, जनरल कहते हैं क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आँख को बंद किए हुए सोचते हुए कहते हैं कि तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। क्यों? सपोज, मानो यू आर कंडेम टू डेथ, मान लो तुम्हारी गिरफ्तारी हो गई और तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, एंड द नेक्स्ट डे, और तुम्हें मृत्यु दंड देने के अगले ही दिन आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, अगर मान लो मुझे अपने ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ गई तो यानी कि यहाँ पे एक मतलब था, एक स्वार्थ था जनरल का। शायद अगर जनरल का स्वार्थ ना होता तो वो इतना जो है सोचते भी नहीं सडाओ के बारे में। सडाओ के बारे में उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा कि तुम्हें जेल नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी पूरा जो है प्रोटेक्शन दूंगा, क्योंकि तुम्हें जेल हो गई मान लो और तुम्हें डेथ जो की सज़ा, तुम्हें मृत्यु दंड की सज़ा मिल गई, तुम्हारी मृत्यु हो गई, और मान लो अगले दिन मेरा ऑपरेशन करना पड़ गया, क्योंकि तुम ही एक ऐसे सर्जन हो जो अच्छी तरीके से मेरा ऑपरेशन कर सकते हो। तो इस पर सडाओ का रिस्पॉन्स देखिए क्या आता है। देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसली, अरे ऐसे और भी कई सारे सर्जन हैं। सडाउ सजेस्ट कि आप परेशान नहीं हुए, अगर मुझे डेथ की सज़ा भी मिल जाती है तो और भी कई सारे सर्जन हैं वो ऑपरेशन कर देंगे। इसमें जनरल का रिप्लाई था नन आई ट्रस्ट, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और पे विश्वास नहीं करता हूँ। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने क्या किया, रिप्लाई दिया, उत्तर दिया। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन बाय जर्मन्स, कि और भी जितने लोग हैं वो लोग किसके द्वारा उनको ट्रेनिंग मिली है, जर्मन्स के द्वारा ट्रेनिंग मिली है। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, वो तब भी ऑपरेशन को सफल मानेंगे, अगर मेरी मृत्यु हो गई तब भी वो कहेंगे भैया ऑपरेशन क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। यानी कि थोड़ा सा डर लग रहा था, क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा कोई डायरेक्ट शत्रु था जापान को समय तो जर्मन्स थे,
तो इसी वजह से बोलते हैं कि वो लोग जो ट्रेंड होके आए हैं वो जर्मन से ट्रेंड होकर के आए हैं, वो जर्मन्स हैं और मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरी मृत्यु हो गई तब भी वो क्या कहेंगे कि अरे हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, मैं उनके लिए मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करता हूँ, केयर नहीं करता हूँ। ही साइड, वो लंबी सांस लेते हुए इस बात को बोलते हैं। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन टू जर्मन रथलेसनेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। तो यहाँ पे देखिए इट सीम्स अ पिटी, ये तो एक दया सी दिख रही है। तो इस पर यहाँ पे जो सटाव था वो क्वेश्चन करता है, हम ऐसा नहीं कर सकते जो जर्मन की जो रूथलेसनेस यानी कि उनका जो लाइक र्यूडनेस है, जो नफरत है उसको, और जो अमेरिकन का जो सेंटीमेंट है, दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप उन पर भरोसा करिए, कहने के यहाँ मतलब ये है कि कुछ भी हो भाई, यहाँ पे जो अमेरिकन का सेंटीमेंट है ठीक है, लेकिन जो जापान से वो लोग सीख के आए हैं बट हैं तो यहीं के ना। देन यू कुड turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not be murdered me। तो इस पे देखिए क्या कहते हैं कि यानी कि देखिए समझिएगा कि जिससे आपको सारे पॉइंट समझ में आए। यहाँ पे देखिए वो कहता क्या है कि जो जर्मन्स है भाई, जर्मन्स की जो रूथलेसनेस है यानी कि उनका जो र्यूडनेस है, उनकी जो निर्दयता है, उसको उस पर तो आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिकन्स के सेंटीमेंट पे आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? आप उन दोनों को कंबाइंड क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे तो भाई अमेरिका भी भले सेंटीमेंट में यानी कि वो सेंटीमेंटल किसकी बात करता है? सेंटीमेंटलिटी की बात करता है वो अपने आप की, जो यानी कि आप अमेरिका यानी कि मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ, तो मैं आपसे भावुकता के द्वारा जुड़ा हूँ। और जो और लोगों की बात कर रहे हैं वो जो जर्मनी से सीख के आए हैं, जिनकी निर्दयता की तरफ आप देख रहे हैं। अगर आप दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों? मैं भी तो, वो भी तो आपका दुश्मन है। तो इस पे जो जनरल है वो आंसर क्या देते हैं कि जस्ट सेकंड, आई मिस द लाइन। हाँ, तो इस पे देखिए वो जनरल है वो रिप्लाई क्या करते हैं, देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन। कहते हाँ, अगर तुम ऐसे होते यानी कि अगर वाकई में तुम एनिमी होते तो तुम अगर क्या करते, अगर अपने प्रिजनर को एक बार क्या करते, एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी पे दिलवा देते या फिर सज़ा दिलवा देते, ठीक है। देन उसके बाद भी मैं क्या करता, आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी, कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं बेहोश रहूँगा। यानी देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उन्हें सड़ाओ पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि तुम भाई एक दुश्मन को जब बचा सकते हो, ठीक है। हो सकता है इस पूरे पुलिस फोर्स में, जो पुलिस हमारी कैंप है, इसमें मेरे साथ कोई अंदर ही अंदर कोई दुश्मन हो, जब मैं बेहोश रहूँ ऑपरेशन के टाइम पे, तो कहीं कोई डॉक्टर मुझे गलत मेडिसिन दे करके मार ना दे। लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, अगर तुम किसी शत्रु को बचा सकते हो तो डेफिनेटली जब मैं बेहोश रहूँगा, अनकॉन्शियस रहूँगा, तो उस समय तुम मुझे नहीं मारोगे। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मैं क्या हूँ, श्योर हूँ। जनरल लॉफ्ट ये बात कहते ही वो क्या करता है, हंसता है। ही हैड अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका एक अलग ही क्या रहता था, एक सेंस ऑफ ह्यूमर रहता था। एज जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। कहते एक जापानीज ग्रुप में क्या आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं? यानी कि अगर आप एक जर्मन जो ट्रेंड आपका क्या है लाइक सर्जन है, जब अगर आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, तो आप एक सेंटीमेंटलिटी वाले, इस इमोशनल वाले अमेरिकन ट्रेंड सर्जन पर आखिर आप क्यों बिलीव कर नहीं कर, मतलब क्यों बिलीव कर रहे हैं? आप दोनों कंबाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि अगर आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं, अदर जो जापानीज़ है, जो कहाँ से जर्मन ट्रेंड है, आप उन पर भी बिलीव कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में कहने का मतलब था। अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज में। थोड़ा सा ये क्लास लंबी जाएगी, इसके बाद एक पेज आज हम और कवर करेंगे, इसके बाद आज क्लास को यहीं पे ब्रेक करेंगे। नाउ सटाओ स्माइल, सटाओ मुस्कुराता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। ही सेड, वो कहता है, बट फॉर योर सेक, जहाँ तक आपकी बात है, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसली, कि हर एक वो मैं जो है प्रयास करूँगा आपको क्या करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल अपने सर को हिलाते हैं। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, कहते हाँ शायद मैं कोई टेस्ट केस ना बनूँ, कि मेरे ऊपर कोई परीक्षण हो, मैं कोई ऐसा केस शायद ना बनूँ। ही सेड, वो कहते हैं।
ही फेल्ट सडनली वीक, तभी अचानक से वो काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं। ओवरवेल्ड विथ द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और जो उनकी अपनी लाइफ को जितना केयर कर रहे थे उससे काफ़ी ओवरवेल्म हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। एज एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल के तौर पे, यानी कि पद पे, जो चूँकि उन्हें एक पद मिला हुआ है, उस पद पे होते हुए क्या होते हैं, अपनी लाइफ की टेंशन उन्हें थी, उस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि जापान के लिए वो एक क्रिटिकल टाइम था, उस समय उनका जीवित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, इस वजह से। सो सच इन टाइम सच ऑफ दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कहते हैं जब इस तरह की रिपीटेड लगातार जो विजय मिल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ला रहे हैं, ठीक है, आगे की पेज में आपको मिलेगा ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। तो साउथ पैसिफिक में जो है, यानी कि दक्षिण प्रशांत में जो बड़ी बड़ी जो सफलताएं रिपीटेड मिल रही हैं, इस वजह से मेरे ऊपर क्या आ रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और इसी वजह से मुझे अपनी लाइफ की क्या हो रही, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे समय मेरी लाइफ को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते नेक्स्ट पेज पे और फिर आज की इस क्लास को ओवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज केवल अगले 10 मिनट में इस पेज को चलिए फिनिश करते हैं फटाफट और आज क्लास को ओवर करते हैं। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉज्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। इस पे जो जनरल होते वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट है, असौभाग्यशाली, मतलब कि एक दुख, एक टेंशन की बात है, अनफॉर्चुनेट की बात है कि ये आदमी बह करके कहाँ आया, तुम्हारे दरवाजे पर आया। इरिटेट होते हुए वो क्या करते हैं, इस पर रिप्लाई करते हैं। आई फील इट टू माई सेल्फ, सडाउ सेड जेंटली। सडाउ इस पर कहता कि हाँ सर, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या था, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ये व्यक्ति बहा करके मेरे दरवाजे के पास में आया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और वहाँ पे मेरे सामने दो दो जिम्मेदारियाँ दिख रही थी। इट वुड बी बेस्ट, ये अच्छा होता, इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, अच्छा होता अगर इसे वहीं पे क्वाइटली क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता, यानी कि जो है लाइक इसको बिना किसी से कुछ बात किए इसको क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जनरल सेड, जनरल ने बोला, नॉट बाय यू, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं मारा जाना, कहता टेंशन हो, तुमको नहीं मारना था, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, उसके द्वारा वो व्यक्ति मारा जाता है जिसको वो नहीं जानता है। एंड वो कहते हैं आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, असैसिन्स में जो होता है जो हत्यारे होते हैं, जो मर्डर्स करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं, एक सजेशन देते हैं कि क्या है, मेरे कुछ पर्सनल क्या हैं हत्यारे हैं, जो लोग जो है लोगों को मारते हैं, ठीक है। सपोज, यानी कि अब यहाँ पे वो प्लान कर, सपोज मान लो, मैं सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, कि अगर मैं उनमें से किसी 2 हत्यारों को आज की रात या किसी भी रात तुम्हारे घर भेज दूँ। आप समझ गए होंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। एंड यू नीड नो टू नथिंग अबाउट इट, तुमको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज ना वॉर, कहते हाँ थोड़ा मुझे गर्म लग रहा है, शायद वहाँ पे कोई माहौल चेंज होता है तो अपनी हेल्थ पे आ जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा कि आखिर यहाँ पे वॉर में वाला वर्ड कहाँ से आ गया। तो ये बात बोल ही रहा था, तो कहता कि हाँ नाउ इट्स वॉर, अभी ठीक है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स, कहता है इससे ज़्यादा नेचुरल, मतलब प्राकृतिक तरीके से, जिससे किसी को शक भी ना हो, ठीक है। ऐसा करो कि जो वो पार्टीशन जहाँ पे वाइट मैन का कमरा है उसको ऐसा करो गार्डन के साइड में तुम क्या कर देना, जब वो सो जाए तो उसको खुला छोड़ देना, यानी कि जब खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, मेरे आदमी आएंगे उसका क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सडाओ एग्रीड, सडाओ जनरल की बात से एकदम खुश हो जाता है और सहमति जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नेचुरल तरीका हुआ क्या करने का, उसको मारने का। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और वास्तविकता तो ये है कि मेरे घर का जो दरवाज़ा है वो तो हर रात खुला रहता है, यानी कि उसमें ये भी नहीं कि हम किसी रात हमने लापरवाही कर दिया हो, हर रात हम दरवाज़ा खोल करके सोते हैं। जनरल कहते हैं गुड, बहुत अच्छे। जनरल सेड यॉर्निंग, जनरल जम्हाई लेते हुए कहते हैं दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, वो काफ़ी स्किलफुल हत्यारे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वो मारेंगे। दे मेक नो नॉइज, वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएंगे। एंड दे नो द ट्रिक्स ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उन्हें ऐसे ट्रिक्स भी पता है जिससे ब्लीडिंग बाहर नहीं होगी, बॉडी के अंदर होगी, यानी कि वहाँ पे ब्लीडिंग भी नहीं होगी। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बोल दूंगा कि यहाँ तक कि पूरी पूरी बॉडी को भी वो वहाँ से क्या कर दें, गायब कर दें, यानी कि ये जो है जनरल क्या बताते हैं, उसको सलाह देते हैं। सडाओ कंसीडर्ड, सडाओ कुछ देर सोचता है।
दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, हाँ शायद यही ठीक होगा। एक्सीलेंसली ही एग्रीड, एकदम मतलब फुल मूड में वो मतलब इस बात से 100% एग्री करता है। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचते हुए कहता है हाँ बिल्कुल यही तरीका क्या होगा, बेस्ट होगा। इसके बाद ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, मतलब वहाँ जनरल की प्रेजेंस यानी कि वहाँ से वो चला जाता है। एंड देन वेंट होम, घर पहुँचता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, उस प्लान के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द होल टाइमिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, कहते हैं इन दिस वे, इस प्रकार से द होल थिंग एवरीथिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, कि हर एक चीज़ उसके हाथ से निकल जाएगी। एंड ही वुड, यानी कि हर टेंशन से उसे छुटकारा मिल जाएगा। एंड एक चीज़ और वो प्लान करता है कि ही वुड टेल हाना नथिंग, कि वो हाना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि सिंस शी वुड बी टिमिड, वो बहुत कायर है एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स, कि हत्या करने का जो आइडिया है इस चीज़ के लिए वो कायर है, इसमें वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगी। इन द हाउस, कि घर में किसी की हत्या की जाए इस बात के लिए बहुत कायर है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापानीज वॉज, कहते हैं हाँ ऐसे लोगों की हमें वाकई में, ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्या इस तरह के स्टेट में, जापान जैसे स्टेट में हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है। कैसे लोगों की? उन लोगों की जो लोगों क्या करते हैं, हत्याएं करते हैं। यहाँ पे उनके लिए ये सेंटेंस रिफर किया गया है। हाउ एल्स कुड बी रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, कहता है कि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे, यानी कि जैसे हमारे जनरल हैं उनके पास ये हत्यारे लोग हैं, अच्छा इनके पास ऐसे लोग हैं, नहीं तो क्या होता, अगर जो लोग रूलर्स हैं शासकों का विरोध करते तो उन जो अपोज करते उनके साथ ही शासक क्या करते। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि शासक लोग इस तरह के लोगों को इसलिए रखते कि जब कोई भी व्यक्ति उनका अपोज करे, विरोध करे, तो वो क्या करें, उनका दमन करवा दें ऐसे लोगों के माध्यम से। नाउ ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, अब वो अपने दिमाग में कुछ भी चीज़ लाने से मना कर देते, यानी अब किसी और चीज़ के बारे में वो सोचता नहीं है। बट रीजन टू बी द एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जब वो जाता है तो अपने दिमाग के इन्वायरमेंट में कोई और बात लाने नहीं देता, कहीं कोई एक्सप्रेशन झलक ना जाए। तो इसके बाद वो क्या करता है, उस अमेरिकन कमरे में अमेरिकन व्यक्ति के कमरे में जाता है जहाँ पे वो बेड में था। बट एज ही ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाता है। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, वो पाता है कि जो व्यक्ति है वो अपने बेड पे नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, वो तैयारी कर रहा था, कहाँ जाने का, गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। वॉट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम सरप्राइज होकर के कहता कि ये क्या कर रहे हो। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें परमिशन किसने दिया तुम्हें अपने कमरे से बाहर जाने के लिए। इस पे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिप्लाई देता है कि आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, कि मुझे परमिशन लेने के लिए इंतज़ार करने की आदत नहीं है। टॉम सेड गेली, टॉम बारी काफ़ी खुश मिजाज अंदाज में रिप्लाई देता है, गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन, वो कहता है कि आई फील प्रेटी गुड अगेन, कि अब मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, कहता है इशारा करते हुए कहता है कि मेरे इस साइड में जो है क्या हो रहा है, जो मेरी मसल्स वो थोड़े से स्टिफ, थोड़े से रफ, यानी काफ़ी कठोर से बंधे हुए से लगते हैं। बाकी मैं क्या हो गया हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया हूँ। इज़ इट सो, अरे ऐसा है क्या। यानी जब अपनी तकलीफ़ वो क्या करता है, बताता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर सब कुछ भूल जाता है और फिर वो किस में आ जाता है, डॉक्टर वाली एक ड्यूटी पे आ जाता है। बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। सडाउ इंक्वायर करता है, यानी कि वो देखता है, सरप्राइज भी होता है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो इस समय सब कुछ भूल चुका होता है, जो मारने की प्लानिंग चल रही होती है वो सब कुछ भूल चुका होता है। फिर वो डॉक्टर वाले मूड में आ जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड, ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग, वो मन ही मन जो है मरमनिंग करता है, फुसफुसाता है, कहता है कि मुझे लगता था मैं सब कुछ सारे डिसीजंस इसके खिलाफ ले चुका हूँ, लेकिन देखो मैं क्या हो गया, मैं फिर से उसी वर्क में आ गया हूँ। तो वो क्या करता है, जो वाइट मैन होता है, जो प्रिजनर होता है, उसकी शर्ट की एज यानी किनारे को, यानी कि शर्ट को नीचे से क्या करता है, हल्का सा उठाता है, गेज निहारता है, एट द हीलिंग, यानी जो घाव है, घाव जो हील हो रहा है, जो घाव में जो आराम मिल रहा है, उसको वो ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है कि आखिर क्या कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या कारण किसके इस साइड में थोड़ा सा जो है मसल स्टिफ लग रहा है।
सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक स्टोरी फिनिश कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट हमारा अभी पार्ट इसका बचा हुआ, उसमें हमें ये देखना है कि आखिर में एंड में देखिए क्या होगा। अब क्या जो है अमेरिकन प्रिजनर की हत्या होगी, उसे मार दिया जाएगा, या फिर डॉक्टर अपनी ड्यूटी कैसे निभाएगा कि भाई इतना उसने उसकी जान बचाया है, जान बचाने के बाद क्या उसे वो मारने के लिए एग्री होगा, क्या उसकी अंतरात्मा उसको अलाउ करेगी, या फिर वो पुलिस को सौंप दिया जाएगा। सो व्हाट एवर विल हैपन, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे और इस स्टोरी का लास्ट पार्ट वो होगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू सून।